बात उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि मायावती को लेकर लगातार यह अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या मायावती समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ने वाली हैं। लेकिन मायावती ने इन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया। मायावती ने ऐलान कर दिया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी यानी मायावती की पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरने वाली है। सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीएस समाज, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। सियासत अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ सियासी संयोग और प्रयोग दोनों मायने रखते हैं और यूपी इन सियासी प्रयोगों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला रहा है। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन उन चुनावों से पहले अखिलेश यादव को करारा झटका लग गया है। यूपी में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के गुणा भाग में लगे बबुआ का गणित बुआ ने बिगाड़ दिया है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने डंके की चोट पर कह दिया कि उनकी पार्टी 2027 में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। अखिलेश यादव चाहते थे कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में हाथी को अपने पाले में ले आए। इसलिए कुछ दिन पहले उन्होंने बसपा की तरफ ये कहकर दाना फेंका था कि बसपा और सपा के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है और एक समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम लोहिया मिलकर के काम करना चाहते थे। नेताजी ने भी मिलकर के माननीय काशीराम जी के साथ काम किया, लेकिन अब इधर कुछ मामला अलग हो गया है। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीएस समाज और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। अखिलेश की कोशिश मायावती और कांग्रेस दोनों को साथ लेकर योगी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाने की है, जिससे कि पीडीए के वोट आपस में न बंटे। गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर 2019 में मायावती ने सपा से गठबंधन किया था। अखिलेश की पहल पर मायावती इस असंभव गठबंधन के लिए तैयार हो गई थी। 2019 में 37 सीटों पर लड़ने वाली सपा को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली थी और बीएसपी 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। हालांकि नतीजों के बाद बीएसपी ने आरोप लगाया था कि बीएसपी के वोटर ने तो सपा के लिए वोट किया, लेकिन सपा के वोटरों के वोट ट्रांसफर नहीं हुए और इसी वजह से मायावती ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया था। मायावती ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इशारों में उसी वोट ट्रांसफर की बात करते हुए गठबंधन की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान ना दें और वे हाथी की मस्त चाल चलते रहें तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। आखिर सियासी खटपट के बाद भी अखिलेश ने बसपा से चुनावी गठबंधन के संकेत क्यों दिए थे? इसके पीछे 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर मायावती का दिया एक बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई दल सवर्ण वोट ट्रांसफर कराने की गारंटी दे तो वो
गठबंधन कर सकती है। अब सवर्ण वोट तो सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है। ऐसा लगता है कि मायावती ने इशारा बीजेपी को दिया था, लेकिन अखिलेश ने इसे गलत समझा या जानबूझकर गठबंधन का ऑफर दिया। अब मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके ये संदेश दे दिया कि वो सपा या कांग्रेस की बैसाखी के सहारे चुनावी मैदान में नहीं उतरने वाली। बीएसपी का ये एकला चलो राग उसके लिए कितना फायदेमंद होगा, ये तो 27 के नतीजे बताएंगे। लेकिन इस ऐलान ने अखिलेश की सियासी खिचड़ी का जायका जरूर बिगाड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि मायावती को लेकर लगातार यह अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या मायावती समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ने वाली हैं। लेकिन मायावती ने इन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया। मायावती ने ऐलान कर दिया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी यानी मायावती की पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरने वाली है। सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीएस समाज, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। सियासत अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ सियासी संयोग और प्रयोग दोनों मायने रखते हैं और यूपी इन सियासी प्रयोगों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला रहा है। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन उन चुनावों से पहले अखिलेश यादव को करारा झटका लग गया है। यूपी में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के गुणा भाग में लगे बबुआ का गणित बुआ ने बिगाड़ दिया है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने डंके की चोट पर कह दिया कि उनकी पार्टी 2027 में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता, फायदा नहीं। अखिलेश यादव चाहते थे कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में हाथी को अपने पाले में ले आए। इसलिए कुछ दिन पहले उन्होंने बसपा की तरफ ये कहकर दाना फेंका था कि बसपा और सपा के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है और एक समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम लोहिया मिलकर के काम करना चाहते थे। नेताजी ने भी मिलकर के माननीय काशीराम जी के साथ काम किया, लेकिन अब इधर कुछ मामला अलग हो गया है। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीएस समाज और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। अखिलेश की कोशिश मायावती और कांग्रेस दोनों को साथ लेकर योगी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाने की है, जिससे कि पीडीए के वोट आपस में न बटे। गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर 2019 में मायावती ने सपा से गठबंधन किया था। अखिलेश की पहल पर मायावती इस असंभव गठबंधन के लिए तैयार हो गई थी। 2019 में 37 सीटों पर लड़ने वाली सपा को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली थी और बीएसपी 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। हालांकि नतीजों के बाद बीएसपी ने आरोप लगाया था कि बीएसपी के वोटर ने तो सपा के लिए वोट किया, लेकिन सपा के वोटरों के वोट ट्रांसफर नहीं हुए और इसी वजह से मायावती ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया था। मायावती ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इशारों में उसी वोट ट्रांसफर की बात करते हुए गठबंधन की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं।
ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान ना दें और वे हाथी की मस्त चाल चलते रहे तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। आखिर सियासी खटपट के बाद भी अखिलेश ने बसपा से चुनावी गठबंधन के संकेत क्यों दिए थे? इसके पीछे 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर मायावती का दिया एक बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई दल सवर्ण वोट ट्रांसफर कराने की गारंटी दे तो वो गठबंधन कर सकती है। अब सवर्ण वोट तो सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है। ऐसा लगता है कि मायावती ने इशारा बीजेपी को दिया था, लेकिन अखिलेश ने इसे गलत समझा या जानबूझकर गठबंधन का ऑफर दिया। अब मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके ये संदेश दे दिया कि वो सपा या कांग्रेस की बैसाखी के सहारे चुनावी मैदान में नहीं उतरने वाली। बीएसपी का ये एकला चलो राग उसके लिए कितना फायदेमंद होगा, ये तो 27 के नतीजे बताएंगे। लेकिन इस ऐलान ने अखिलेश की सियासी खिचड़ी का जायका जरूर बिगाड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।